हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैंने कैसे अपने आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में जीरो से लेकर के लगभग 85 प्लस मार्क्स को कैसे गेन किया, कैसे इंक्रीज किया। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मेरा नंबर इंक्रीज हुआ। मैं भी पहले जब टेस्ट देता था तो मेरा भी नंबर इंक्रीज नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे मेरे मॉक टेस्ट में नंबर लगभग बढ़ रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने अपना नंबर इंक्रीज़ किया है। यदि आप लोग भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी इस तरीके की वीडियो अपलोड करें या बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले से पहुंच गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया कि मैंने अपने जितना भी सिलेबस है सबको कंप्लीट कर लिया एक बार। फिर उसके बाद डेली बेसिस पे उसका रिवीजन करता हूँ। रिवीजन करने के बाद मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट देता हूँ, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है नंबर को इंक्रीज करने के लिए। जैसे हमने आज मैथ पढ़ लिया है, 1 घंटे 2 घंटे मैथ का पढ़ लिया, उसका क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद मैंने उसका मैथ का सेक्शनल टेस्ट दिया। उसी प्रकार फिर इसके बाद रीजनिंग पढ़ लिया, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक उसका जो भी टॉपिक्स हैं उसको एक बार रिवीजन कर लिया। फिर उसका भी लगभग 2 से 3 मॉक टेस्ट डेली देता हूँ, वो भी रीजनिंग के लिए अलग। पहले सबसे पहले नंबर को इंक्रीज करने के लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। और इसी तरीके से मैंने बेसिक और साइंस का एक बार बुक से या किसी भी कोर्स से आप कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद डेली बेसिस पे उसका सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए। सेक्शनल मॉक टेस्ट का फिर उसके डेली बेसिस पर उसका फुल एनालिसिस कीजिए। फिर उसके बाद जब सारा सेक्शनल मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाए तो अगर आपको हाँ विश्वास हो गया मैंने अपना सेक्शनल मॉक टेस्ट और रिवीजन अच्छे तरीके से कर लिया है, तो आ जाते हैं फुल मॉक टेस्ट में। तो मैं लगभग हफ्ते में 2 से 3 फुल मॉक टेस्ट देता हूँ और 2 से 3 घंटे तक उसका फिर फुल एनालिसिस करता हूँ। तो अगर जैसे कोई भी फुल टेस्ट देने के बावजूद या सेक्शनल टेस्ट देने के बावजूद या देते समय जो भी गलतियाँ होती हैं या कोई भी क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया है, तो मैं एक अलग से एक कॉपी बनाया हूँ, उसमें उतार लेता हूँ, उसको लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा मैथ में 1 या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत हो गया है और उसका बेसिक भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, तो उससे सबसे पहले क्या करेंगे, उसे एक कॉपी में नोट कर लेंगे और उसे 2 से 3 बार उसका रिवीजन करेंगे, उसी तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले एक शेड्यूल बनाया था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितने समय के लिए पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आज पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आज मैथ का बनाया शेड्यूल की शेड्यूल, मुझे 2 घंटे मैथ पढ़ना है। 2 घंटे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने या प्रैक्टिस करने के बाद मैंने उसका सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद उसमें जो भी गलती आता है उसे एक कॉपी में लिखता हूँ और उसे फिर 1 से 2 सवाल उसी बेसिस पे हल कर लेता हूँ। उसी प्रकार जैसे मैथ मेरा कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद एक से लगभग 1 घंटे बस मैथ रीजनिंग का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, तो उसे मैं क्या कर लेता हूँ, उसे रिवीजन कर लेता हूँ। फिर उसका लगभग 2 से 3 मॉक टेस्ट दे देता हूँ उसका भी सेक्शनल में। फिर उसी प्रकार से मैं बेसिक और साइंस में क्या करता हूँ कि लगभग 1 घंटे तक सबसे पहले जितना भी मैंने अपना बुक लिखा है या प्रीवियस ईयर जितना भी लिखा है उसको रिवीजन करता हूँ। फिर रिवीजन करने के बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट देता हूँ, लगभग 2 3 दोनों सबका 2 3 डेली देता हूँ। सेक्शनल मॉक टेस्ट देने के बाद उसमें जो भी मेरी गलतियाँ आती है या जो मुझसे मिस्टेक हो जा रहा है, मेरा कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसे क्या कर लेता हूँ, मुझे जो मैं कॉपी बनाया हूँ उसी कॉपी में उतार लेता हूँ और उसे सुबह शाम 1 2 बार देख लेता हूँ। उससे क्या होता है कि उससे रिकॉल हो जाता है और सारा चीज़ याद भी हो जाता है। कि मैं हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट देता हूँ। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका फुल एनालिसिस करने के लिए बैठ जाता हूँ। लगभग 2 से 3 घंटे में उसका फुल एनालिसिस कर लेता हूँ। जो भी क्वेश्चन मुझसे नहीं बना है या मुझे नहीं याद हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हूँ, तो उसे कॉपी में उतार लेता हूँ उसको भी। अगर आप लोगों का भी मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है और आप अभी तक सिलेबस को ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए हैं या आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हमारे पास जो भी सुविधा है, जो भी मेरे पास पीडीएफ है, मैं उसे आपके पास प्रोवाइड करवा दूँगा।